वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं एक्ट्रेस मेहर बानो's वीडियो ऑन हम जिन्स प्रस्ती गोज वायरल। जैसे कि मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिसम मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं, और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है ये जायज है? ये बिल्कुल जायज है। औरत मार्च के दौरान मेरे पास तुम हो ड्रामा की एक्ट्रेस मेहर बानो ने कहा कि वो हम जिन्स प्रस्तों को सपोर्ट करने के लिए मार्च में आई है। अब बंदा पूछे कि मार्च जो हो रही है वो तो औरत के लिए हो रही है, कि औरत पर जो जुल्म किया जा रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो उसके हकूक की पामाली हो रही है, उसको रोका जाए, तो वहां ये हम जिन्स प्रस्तों की बात क्यों कर रही हैं? इस मार्च में हिजड़ों को ढाल बनाकर मर्द का मर्द के साथ सोना और औरत का औरत के साथ सोना लीगल किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है ये जायज है? ये बिल्कुल जायज है। मेरा सवाल यह है कि औरत के हकूक के लिए जो निकाली जाने वाली मार्च है, उसमें हम जिन्स प्रस्तों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अजीजों, अगर आपको याद हो तो मैं पहले ही हम जिन्स प्रस्ती एजेंडा को एक्सपोज कर चुका हूं कि इसके पीछे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को पुश करने वाली बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इनके बारे में रॉल्फ एपर्सन ने 1989 में जो किताब लिखी थी जिसका नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें उन्होंने लिखकर हमें बताया था कि कौन से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गोल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो जिनमें से सबसे पहला गोल अगर हम देखें तो वो था ही हम जिन्स प्रस्त शादियों को लीगल किया जाए। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीजों, अमेरिका में हम जिन्स शादियां लीगल की जा चुकी हैं और इसी तरह इंडिया समेत बाकी और कई ममालिक में इसे लीगल किया जा रहा है। ये एजेंडा इतना पावरफुल है कि कोई भी मुल्क इससे बच नहीं सकेगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके पीछे एंटी क्राइस्ट यानी मुखालफे मसीह की रूह है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी रगबत जो है वो औरत की तरफ नहीं होगी, यानी कि वो औरत के पीछे नहीं जाएगा बल्कि वो मर्द की तरफ उसकी रगबत होगी, मतलब वो हम जिन्स प्रस्त होगा। और इससे पहले कि वो दुनिया के सामने आए, हम जिन्स प्रस्ती को पूरी दुनिया में नॉर्मल सी बात बना दिया जाएगा, ताकि जब वो सामने आए तो कोई इसे हिजड़ा, छक्का या खुसरा कहकर उसकी इंसल्ट ना कर सके। मुझे याद है जब अमेरिका में हम जिन्स लोगों की शादियां लीगल की गई थी तो उस वक्त लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, इसके बहुत खिलाफ हुए थे, मगर हुकूमत ने उन सब के खिलाफ एक्शन लिया था जो जो इनके खिलाफ थे। जैसे कि बेकरी वाले ने हम जिन्स शादी के लिए केक बनाने से इनकार कर दिया था, जिस पर उस बेकरी ही को बंद करवा दिया गया। इसी तरह चर्च में पादरी इनके निकाह नहीं पढ़ा रहे थे, जिस पर हुकूमत ने कई पादरियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए और बाद में तमाम चर्चेस के अंदर इनकी शादियां करवाई गईं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अजीजों कि जब भी बात की जाती है हम जिन्स प्रस्ती की तो उसके अंदर ये जो तीसरी जीन है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, जो कि ख्वाजा सरा है उनकी बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही है, हिजड़ों की बात नहीं की जा रही है। ये बात हो रही है उन लोगों की जो कि गंदे लोग हैं, जो कि मर्द का मर्द के साथ सोना और औरत का औरत के साथ सोना पसंद करते हैं। ये उन लोगों के लिए ये लीगल करने के लिए बात की जाती है। ये इनको कोई इससे सरोकार नहीं है कि हिजड़ों को माशरे के अंदर इज्जत मिले या ना मिले, क्योंकि जो हिजड़े हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं? उनकी डिमांड ये है कि हमें इज्जत दी जाए, कम से कम हमें इंसान समझा जाए, हमें स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ने की इजाजत दी जाए और हमें जॉब्स दी जाएं। तो ये वो चाहते हैं ताकि उनको नाचना ना पड़े किसी की बर्थडे पे, किसी की शादी पे, ना कभी उनको मांग कर गुजारा ना करना पड़े, बल्कि इज्जत के साथ वो इंसान होने के नाते वो जिंदगी गुजारे। लेकिन ये जितनी भी मार्चेस निकल रही हैं, औरत के लिए निकल रही हैं, हम जिन्स प्रस्तों के लिए निकल रही हैं, इसमें आप देखिएगा कि कभी भी उनके हकूक की बात नहीं की जाती, जबकि उन्हीं को आगे फ्रंट लाइन पर रखा हुआ है कि जी हम इनके हकूक के लिए बात करें। ऐसा हरगिज नहीं है। अब जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, उनके साथ सरासर ज्यादती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जब वो इनके विरोध में खड़े होते हैं या इनके खिलाफ बोलते हैं। अब खुदा का कलाम हम जिन्स प्रस्ती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और जो लोग खुदा से प्यार करते हैं वो खुदा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उन लोगों से जबरदस्ती गुनाह करवाया जा रहा है जो खुदा से डरते हैं। अब अगर हम जिन्स लोग खुदा की बात मानना नहीं चाहते या उसको कोई इज्जत नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते, तो सिंपली इनको चाहिए कि ये अपना मजहब छोड़ दें और कहें कि हम एथियस्ट हैं, हम किसी खुदा पर बिलीव नहीं करते, और कानून के मुताबिक कोर्ट में जाकर ये शादियां कर लें, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जानबूझकर खुद को मुसलमान या मसीही कहना और निकाह जैसे पाक बंधन को नापाक करना, वो भी चर्च के अंदर या खुदा के घर के अंदर,
ये जानबूझकर लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। और जो ये औरत मार्च निकाली जा रही है, ये शुरू से औरतों के हकूक के लिए बात ही नहीं की जा रही है, ये शुरू से इसी एजेंडा पर काम कर रही है। इसलिए मेरे ख्याल से हुकूमत को इसे सीरियसली लेना चाहिए और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। हम जिन्स प्रस्ती किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। खुदा ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को बनाया है। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम खुदा के बनाए हुए इंतजाम को तहस नहस करें। ऐसा ही कुछ सदूम और अमूरा में भी हुआ था, जिसकी वजह से खुदा ने उस कौम पर अजाब नाजिल किया था और उस कौम को जलाकर राख कर दिया था। हमें याद रखना चाहिए कि अगर औरत और मर्द मिलकर इनको पैदा ना करते तो आज इनका वजूद ही ना होता, जो खुद को कहते हैं कि हम जिन्स प्रस्त हैं। ये लोग ना तो खुदा के कलाम को मानते हैं, ना उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए इन्हें मजहब से खारिज कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए कि जो भी खुद को हम जिन्स प्रस्त कहेगा या जो कहता है जो हम जिन्स प्रस्ती को पसंद करता है, उसका कोई मजहब नहीं होगा और ना ही वो खुद को मसीही कह सकेगा और ना ही अपने आप को मुसलमान कह सकेगा, ताकि वो लोग जो खुदा से डरते हैं उन्हें ये निकाह करवाने के लिए फोर्स ना किया जाए। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो कानून बनाने वालों तक पहुंच जाए और वो इस पर सोचें और इस पर कोई एक्शन लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।